that is secant and tangent. So what is a secant and what is a tangent? In Marathi, we are says that this secant means, what is the secant? Secant is Vrutta Chedika. Is it right? Is it right? In Marathi, we are say that this secant is Vrutta Chedika and tangent. Tangent means Ani, Sparshika. So what is the difference between these two one points which are related to our circle? Before this, we are saying that first is the radius. You know that what is the radius? Radius is the distance between the center of circle and any point on the center circumference of the circle. Is it right? And second one is a diameter. We are saying that the distance between 2 point, the line which is passing from the center of the circle and joining to the 2 point on the circle. ये है आपका diameter. And any line which is the segment which join any 2 point on the circle, we say that is a chord. शाबाश, very nice. आपको समझ में आया ये क्या हो गया है? इससे रिलेटेड हमने जो अभी दो चीजें बाकी की देखी है. पहली वाली ओके कि कांग्रेस सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, उसके बाद तीसरा वाला जो देखा हमने, क्या देखा हमने तीसरा, मेरे याद नहीं रहा हो तीसरा क्या है हमारा, तो तीसरा है इंटरसेक्टिंग सर्कल. ओके, तो चलो देखते हैं सेकंड एंड टेंजेंट. तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 50 पर आपको दो पिक्चर दिखाई गया है. पिक्चर है, देखो पिक्चर नंबर 3.8 आप ऑब्जर्व करेंगे. देखो उसको किया क्या ऑब्जर्व, आपको क्या नजर आया वहां पर? आपको सर्कल दिख रहे हैं. हेलो, ऑल ऑफ यू सी द सर्कल. आप सब लोगों को सर्कल दिखाई दे रहा है? हेलो, मेरी आवाज ज्यादा हो गई क्या बेटा? हेलो, हाँ, तो सर्कल 3 सर्कल है वहां पर, बराबर है. हेलो, कितनी सर्कल है? 3 सर्कल है. फर्स्ट सर्कल है जिसका सेंटर ये है, सेकंड सर्कल है जिसका सर्कल सेंटर बी है, और थर्ड सर्कल है जिसका सेंटर है सी. शाबाश. और वहां पर तीनों उसके साइड में एक एक लाइन निकाली हुई है. एक लाइन यल है, सेकंड लाइन यम है, और थर्ड लाइन यन है, बराबर है. तो तीनों के भी साइड में एक एक लाइन है. अब देखो, तो आप देखोगे जो फर्स्ट वाली सेंटर ए वाला जो सर्कल है, उस सेंटर ए वाला जो सर्कल है उसमें आप देखोगे लाइन और सर्कल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. ऐसा बोल सकते हैं हम? बोल सकते हैं क्या कोई रिलेशन है उन दोनों के बीच में? नो रिलेशन इज देयर. ओके, है क्या कोई रिलेशन इन दोनों में? नहीं है. आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा. आप देखो स्क्रीन, मतलब पेज नंबर 50 पर बेटा. देखो आप यहाँ पर देखोगे, आप जो फर्स्ट वाला है इस पर, यहाँ पर इस लाइन में और इस सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है. इस लाइन में और इस सर्कल में कोई रिलेशन है क्या फर्स्ट में? नहीं है. जो लाइन यल है उसको हम सेकंड या टेंजेंट कह सकते हैं क्या सर्कल ए का? अरे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं. क्यों नहीं कह सकते बेटा? क्योंकि नो रिलेशन बिटवीन दिस लाइन यल एंड सर्कल से ऑफ सेंटर ए. समझ में आया? तो और सेकंड क्या है? सेकंड में आप देखोगे कि जो बी सेंटर वाला सर्कल है, उस बी सेंटर वाले सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन यम है ना, वो एक पॉइंट में टच करके चली गई है. हेलो, एक पॉइंट में क्या करके गई है? वो टच करके गई है. तो वो ये जो टच है इसको बोलते हैं टेंजेंट. टच फॉर टेंजेंट, टच फॉर टेंजेंट. तो ये जो लाइन यम है, इस लाइन यम को हम क्या कहते हैं? What we are saying that this is a tangent of circle. What is this? Hello, am I audible to all of you? आपको समझ में आ गया मेरे दो बातें क्या कही आपको? कि there is a no relation between this center of circle A and line L, and the second we are saying that the relation between line M and center B वाला जो सर्कल है, इन दोनों में रिलेशन क्या आता है बेटा? उन दोनों में रिलेशन आता है कि ये जो लाइन यम है ना, ये जो लाइन यम है ना बेटा, वो सर्कल जिसका सेंटर बी है उसको एक पॉइंट में टच करती है. कितने पॉइंट में टच कर रही है? एक पॉइंट में. अगर वो एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको हम बोलते हैं
कि वो क्या है, टेंजेंट है। क्या है बेटा वो, टेंजेंट है। समझ में आ गया आपको, व्हाट इज दिस, टेंजेंट। ओके, ये क्या है आपका, टेंजेंट है। ओके, और सेकंड थिंग, सेकंड क्या है बेटा आपका, एक मिनट, ये प्रांजल दीदी आ गई है, इसको क्लास में ले लेता हूँ एक बार मैं। ओके, क्या बोलते हैं उसको, सेकंड बोलते हैं। समझ में आया है आपको, यही आपको यहाँ पर पढ़ा के बोल दिया गया है। देखो, इन अ फिगर अबो नॉट अ सिंगल पॉइंट इज कॉमन इन लाइन यल एंड सर्कल विथ सेंटर ये। सेकंड क्या कहा है कि पॉइंट पी जो है कॉमन टू बोथ लाइन यम एंड सर्कल विथ सेंटर बी। यहाँ पर पॉइंट पी जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, किसके लिए, सर्कल बी, बी के लिए भी और लाइन यम के लिए भी। तो वहाँ पर ये जो है ये वाला है आपका टेंजेंट, और ये क्या है आपका, ये है सेकंड। व्हाट इज दिस, दिस इज सेकंड एंड दिस इज टेंजेंट। व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, ये है आपका, ये है आपका सेकंड। व्हाट इज दिस, सेकंड। ओके, और ये क्या है बेटा आपका, तो ये है आपका टेंजेंट। फर्स्ट बीच वाला क्या है, टेंजेंट है, और बाकी दूसरा वाला क्या है, तो सेकंड है। ओके, तो मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको एक फिर से। देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ फिगर्स निकालता हूँ, आपको मुझे बताना है कि वो क्या है। ओके, आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक सर्कल मैंने निकाला अंडे के जैसा। ओके चलो, अंडा नहीं है वो, याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका सेंटर वो है, इसको एक लाइन है ऐसे यहाँ से टच करती है ऐसे, इसके ये लाइन है ये आपकी बी, और ये टच करती है पॉइंट क्यू में। तो ये लाइन को क्या कहेंगे हम, ये लाइन जो बी है इस सर्कल वो का क्या है, क्या है, टेंजेंट है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, टेंजेंट है। और ये वाला जो सर्कल है यहाँ पर इसका सेंटर है देखो पी, और इसको ये दो पॉइंट में ए एंड बी पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो ये क्या है रे बच्चों, व्हाट इज दिस, सेकंड है। वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। व्हाट इज दिस, सेकंड है। तो ये दो चीजें मुझे आज आपको बतानी थी, और आपको ये समझ में आ गई है ऐसा मैं सोचता हूँ। और आगे का पॉइंट देखो बेटा, क्या करना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा एक सर्कल निकालना है, उसके बाद उसकी एक रेडियस निकालना है ओपी, और इस ओपी के ऊपर आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू ओपी। अब यहाँ पर ये जो ए बी निकाला है आपने, ए बी ये परपेंडिकुलर निकालना है इस ओपी के ऊपर। इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए बी। वो क्या करता है, सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, वो सेकंड है। देखो, ये वाली सेकंड है आपकी, और ये वाली आपकी रेडियस है। Imagine the line sides towards the point P such that all the time it remains parallel to its original position. जो लाइन ए बी आपने निकाली हुई है, ऐसे ही दूसरी एक लाइन यहाँ पर आप निकालेंगे, इमेजिन करेंगे, और वो क्या है, पैरेलल है ए बी को। ये वाली ए बी जो आपने निकाली, इसको क्या है, ये बाकी सभी लाइन पैरेलल है। ऑब्वियसली while the line sides points A and B अप्रोच each other along the circle, सभी लोगों के आते हैं सर्कल के अराउंड ही आ जाती है। एट द एंड दे गेट मर्ज एट पॉइंट P, but the angle between the radius OP and the line AB will remain the right angle। कभी भी याद रखना है कि ये जो सेकंड आप निकालते हैं परपेंडिकुलर टू रेडियस, इसके बीच में क्या आता है, तो सभी जगह पर आप देखोगे तो 90 डिग्री एंगल आपको दिखाई देता है। ओके, so at this stage the line AB becomes a tangent of the circle at P। आप देखो ये जो लाइन है आपने ये भी निकाली हुई, जब आप यहाँ पर ये बाहर पॉइंट P में निकालते हैं, पॉइंट P में इंटरसेक्ट जब वो करती है तो वो क्या बन जाती है, बोलो, वो क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। शाबाश। ओके, सो इट इज क्लियर दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट दैट पॉइंट। आप रेडियस आप कोई भी सर्कल का को टेंजेंट निकालो, वो टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जहाँ पर ये रेडियस और आप वहाँ पर जो उस पॉइंट के ऊपर आप जो निकालने वाली जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर होती है उस जगह के रेडियस को। उस पॉइंट से हम जो सेंटर की तरफ लाइन सेगमेंट जोड़ते हैं जिसको हम रेडियस बोलते हैं, ये दोनों क्या आ जाते हैं, परपेंडिकुलर आ जाते हैं।
यहाँ पर ये जो लाइन यहाँ पर ये जो ये भी लाइन है यहाँ से पास हुई है, इस पॉइंट पी के ऊपर इंटरसेक्ट करती है वो सर्कल को, और सर्कल को जहाँ पर मिलती है वहाँ की जो रेडियस ओपी आती है, इस ओपी को क्या है वो परपेंडिकुलर है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको टेंजेंट थ्योरम बोला जाता है। कौन सा थ्योरम बोला जाता है? टेंजेंट थ्योरम, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा हुआ है, फिर भी हम उसको पढ़ लेंगे, फिर भी हम उसको क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे यानी सो नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? उसको पढ़ लेंगे। तो क्या है वो? देखो टेंजेंट थ्योरम। अरे देखो टेंजेंट, देख लो बच्चों, टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है। ओके, सो थ्योरम क्या कहता है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कोई भी सर्कल को हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ये सर्कल निकाली और सर्कल थोड़ी अंडे जैसी हो गई, देखो बेटा ये सर्कल मैंने निकाली, फिर भी वो थोड़ी अंडे जैसी हो गई। चलो मुझे सर्कल निकालनी नहीं आती इसे, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट निकाल के निकालता हूँ। ओके, तो समझो ये मैंने अभी क्या निकाली है? टेंजेंट निकाली। तो क्या कहता है हमारा थ्योरम कि कोई भी सर्कल को हम अगर टेंजेंट ज्वाइन करते हैं कोई भी पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉइंट के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर आती है टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पर देखो मैंने ये सर्कल निकाली और इस सर्कल को ऐसे एक टेंजेंट निकाली, क्या निकाली? ऐसे टेंजेंट निकाली। समझो ये इस पॉइंट पर क्या करती है? तो इसको मिलती है सर्कल को। समझो वो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट पे मिलती है। तो यहाँ की जो रेडियस आती है, इस रेडियस को ये टेंजेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका टेंजेंट थ्योरम, और उसका प्रूफ भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया गया है, तो इनडायरेक्ट प्रूफ भी हम दे सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो आप पढ़ लो एक बार। ओके, अब आपको समझ में आ गया क्या कहता है हमारा थ्योरम? थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी सर्कल को अगर कोई टेंजेंट टच करके जाती है, टेंजेंट होती है, वो जिस पॉइंट पर वो टच करती है, उसी पॉइंट की जो रेडियस होती है, उसी पॉइंट के ऊपर निकाली गई जो रेडियस होती है, ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या परपेंडिकुलर होती है? अगर रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट को, तो टेंजेंट भी परपेंडिकुलर है रेडियस को। ओके, तो ये है आपका टेंजेंट थ्योरम। ओके, समझ में आया आज की ये तीन चीजें आपको? किसको 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 कुछ? तो 3.1 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर एक फिगर दिया है आपको, सर्कल दिया है और एक टेंजेंट निकाली हुई है। क्या कहता है वो? ऑफ रेडियस विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। उसका रेडियस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ ए। लाइन ए बी क्या है? वहां पर टेंजेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है आपको? फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देना है। तो अभी आंसर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी? बताओ सी ए बी का मेजर कितना होगा? हेलो, कौन बताता है? कितना आएगा बेटा? 90। क्यों रे बेटा, क्यों आएगा पता? क्यों है? क्योंकि बिकॉज द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। वही लिखना है यहाँ पर। क्या लिखेंगे आप? बिकॉज हियर वी नो दैट व्हाट सेज द टेंजेंट थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम सेज दैट द टेंजेंट इज अ tangent is to be drawn to a circle that is a perpendicular to the point at which the tangent is to touch to the circle. सर्कल को जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट, वहां से निकाली गई जो रेडियस है, उस रेडियस को वो टेंजेंट क्या होती है? तो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है मतलब जहां पे परपेंडिकुलर होती है वहां पर 90 डिग्री एंगल बन जाता है। सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी? लाइन ए बी से ए बी से सी का डिस्टेंस कितना है बताओ? सी ए कितना है? सी ए बताओ ना। सी ए क्या है? वो सर्कल की रेडियस है, और रेडियस ऊपर दिए हुई ना, किस है? कितना है फिर? 6 है, बराबर है। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 6, देन फाइंड बी सी। कैसे निकालोगे? क्या कहा है आपको कि एक सर्कल है,
जिसका सेंटर सी है, वहाँ पे एक टेंजेंट निकाली हुई है ए बी। ओके, और आपको क्या बोला है उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन ए बी बोला है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है, कितना है 6 है। और आपके पास रेडियस भी है, रेडियस सी ए कितना है, सी ए लेंथ ऑफ सी ए कितना है 6 है। आपको क्या बोला है उन्होंने, फाइंड बी सी। तो कैसे निकालेगी बी सी बताओ, कोई बता सकता है क्या? हेलो, एनीबॉडी टेल मी, कितना एंगल कौन सा है? फर्स्टली क्या करो, ज्वाइन सी ए एंड बी सी। ओके, लिखो पहले क्या करो, ज्वाइन सी ए एंड बी सी। वी सी देयर इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पर, ट्राइंगल सी ए बी, एंगल ये इज इक्वल टू कितना है एंगल ये बताओ, एंगल ये कितना है, एंगल ये, हेलो, एंगल ये कौन सा है 90 डिग्री। शाबाश, इसका मतलब दिया गया ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, हेलो, कौन सा ट्राइंगल है बताओ 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 जल्दी। विच ट्राइंगल इज दिस, राइट एंगल ट्राइंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल सी ए बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, हेलो, कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो भाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा बताओ यहाँ पर, क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो, बोलो हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब क्या है आपका, बोलो, हाँ, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बराबर है ना। अरे हेलो, बराबर है। चलो सी बी कितना है निकालना है, सी ए कितना है, सी ए कितना है 6 है। अरे सी ए 6 है, 6 स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और ये भी 36 होता है। तो 36 और 36 कितना होता है, 72 होता है क्या? अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता 72 का, निकलता है क्या, हेलो, 72 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 36, ऐसा लिखेंगे बेटा। समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट निकलता है, 72 का नहीं निकलता है। ओके, अब सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 36 है। तो सी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों भी साइड का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ना, हेलो, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, और ये आपका रूट 2, बराबर है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। इस तरह से करना है। कभी भी यहाँ पर आपको कोई भी डिस्टेंस निकालना है तो 100% पाइथागोरस थ्योरम वापरायचं तिथं, समझ में आया। क्या करना है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइंगल यूज बनता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ ही गया, वहाँ पर 100% क्या यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्यों लिखा आपने भाई, पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा गोरस, पाइथागोरस, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अभी अभी पीछे हमारा लेसन देखा कि नहीं हमने, तो उसमें दिया है आपको क्या, पाइथागोरस थ्योरम। शाबाश, समझ में आया मेरे बच्चों, हेलो। इसको कुछ प्रॉब्लम, इस टेंजेंट थ्योरम आपको सभी को लर्न करना है। क्या है सर, क्या है टेंजेंट थ्योरम, 10 मिनट बाकी रह गया है। देखो बेटा क्या है टेंजेंट थ्योरम, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact। वो परपेंडिकुलर होता है जिस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट सर्कल को टच करती है, बराबर है। इस ओए को, ये लाइन यल कैसी है, परपेंडिकुलर है। और ये जो थ्योरम है ये आपको पूरा लिखना है बेटा। ओके, समझ में आया। अब इसका कॉन्वर्स क्या है वो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ बेटा। कॉन्वर्स क्या आएगा, कॉन्वर्स देखो क्या है, क्या है कॉन्वर्स, converse is a line perpendicular to a radius at its point on a circle is a tangent to the circle। देखो क्या बोला है उसका कॉन्वर्स क्या बोला है। कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, जिसमें उसका जो गिवन पार्ट है पहले वाले का
वो क्या हो जाता है, वो प्रूव करना पड़ता है आपको। क्या बोला है आपको, ऐसी लाइन जो सर्कल के रेडियस को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, वो होती है उस सर्कल की टेंजेंट। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर में समझा देता हूँ। देखो बेटा, वो क्या बोला, वो क्या बोल रहे हैं कि सर्कल के, अरे हेलो, सर्कल के रेडियस को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के, सर्कल के रेडियस को, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल, दैट लाइन इज टेंजेंट। पहले आपको बोला है कि ऐसी टेंजेंट जो टेंजेंट पॉइंट में, एक पॉइंट में सर्कल को टच करती है, उस पॉइंट के ऊपर जो रेडियस हम निकालते हैं उसको परपेंडिकुलर होती है। ये आपका मेन थ्योरम है, बराबर है। अब हम क्या देख रहे हैं, कॉन्वर्स देख रहे हैं। तो कॉन्वर्स क्या कहता है आपको कि ऐसी लाइन जो सर्कल के रेडियस को क्या करती है कि परपेंडिकुलर होती है, वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। ओके, तो ये है आपका कॉन्वर्स, और इसका यहाँ पर प्रूफ भी आपको शॉर्टकट में दिया हुआ है। ओके, वो हम डिटेल में कल देखेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट सबको। किसको कुछ प्रॉब्लम इसमें, अरे हेलो, किसको कुछ प्रॉब्लम बेटा नहीं है ना? तो जो भी हो गया वो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। मैं आपको कोई होमवर्क वगैरह हो तो मैं आपको बता दूंगा। ओके।